जिला अध्ययन एवं विभाग केंद्र और बांग्ला विभाग का संयुक्त आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संगोष्ठी में मुझे भी जुड़ा दिया है। बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस विषय पर कल से सुन रही थी बड़े बड़े विद्वानों के स्वरों में, और आज भी सुन रही थी। ये बल्कि विद्वान ही नहीं, छात्र से ज़्यादा मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं है सिंहली। श्रीलंका में स्कूलों में तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन इतनी बड़ी संगोष्ठी देख ही नहीं सकते हम, क्योंकि सिर्फ हिंदी भाषा ही पढ़ाई जाती है और साथ साथ साहित्य भी थोड़ा उसमें सिखाई जाती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ रुदाली कहानी और उसी 19वीं शताब्दी में आने वाली W.A. सिल्वा के सिरियलता उपन्यास की तुलना करने में। रुदाली में जो स्त्रियों की विलाप है, गरीबों का विलाप है, और कल से सुन रही थी। लेकिन मैं रुदाली के बारे में नहीं कहने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बड़े बड़े विचार के सामने मैं बहुत ही कम जानकारी मुझ में है। श्रीलंका में भी बैठ बैठ के, जब से यहाँ आए तभी से भी बैठ बैठ के लिख रही थी, तब भी मैं असमर्थ समझती हूँ इतने बड़े विचारों के सामने। इसलिए रुदाली के बारे में नहीं कहूँगी, तो श्रीलता के बारे में कहूँगी तो वो भी एक शनिचरी जैसी ही सिरियलता नामक गरीब लड़की के साथ जुड़ी कहानी है। यह भी एक गरीब लड़की की है। श्रीलता में लेखक ने दिखाया कि एक गरीब स्त्री किस प्रकार अपने जीवन के कष्ट का सामना किस प्रकार करती है और उनसे कैसी बचती भी है। माँ की मौत होने पर वो पहले उसकी माँ चल बसी है, और साथ साथ उनके सामने कितने कष्ट आते हैं वही प्रकट होती है। माँ की मौत होने की एग्नस यानी श्रीलता बचपन में ही एक धनी घर की दासी बन गई, और निरंतर कैरोलिना है जो वहाँ मालकिन है, उसके कमरे में हमेशा जाना पड़ता है, उसके काम ही करनी पड़ती है, उसके कपड़े साफ करना, उसका कमरा साफ करना, और उसकी आज्ञा के बिना वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। इन 4 वर्षों में वह कैरोलिना की दासी बनकर ही बैठी, बल्कि कैदीन बनकर रहती थी। इतना ही नहीं, छोटी सी उम्र में मार पीट भी खानी पड़ती है उसको, क्योंकि माँ चल बसी है, वो अकेला रह गई दुनिया में। धनी और कामातुर पुरुष गुणसेकर एक नामक है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करती है वो। तब श्रीलता कहती है, बाबूजी मेरे शरीर पर हाथ मत लगाना, मुझे जैसे गरीब लड़की को हिंसा करना आपके लिए शोभा नहीं देता। वह उसी वक्त घर से भाग जाती है। अंत में वह बाहर जाकर पढ़ लिख कर किसी तरह पढ़ लिख कर वो अंग्रेजी सीखकर अपना जीवन जीत लेती है। जब श्रीलता की माँ मर जाती तो माँ उसे कहती है कि जो भी लड़की इस दुनिया में गरीब अनाथ है और सुंदर भी है, तो वह इस दुनिया में सुरक्षित भी नहीं है। ये मैं सोचती हूँ हर विश्व में ऐसी ही स्त्रियों की स्थिति बन गई, इसलिए उतना ख्याल रखना है बेटी, ऐसे कहकर वो चल बसी। तो दोनों उपन्यास में निरूपित नारी जन्म से बचपन की तुलना की जाए तो मुख्य रूप से हम यह देख सकते हैं, रुदाली में शनिचरी के नाम को लेके उसे दुत्कार देते थे, और श्रीलता में भी एग्नस की माँ कहती है, वास्तव में तुम्हारा नाम श्रीलता है, जो तुम्हारे पति जी द्वारा रखा गया है, यह तुम्हारे जन्म के पहले ही तय हो गया है। वास्तव में ये दोनों नामों की बात
थी, रुदाली में भी और शनिचरी शनिवार में उत्पत्ति हुई इसी के कारण, और श्रीलता में भी ऐसी बात थी। वास्तव में समकालीन अन्य देशों की तुलना में पुत्री का जन्म परिवार के लिए खुशी की बात हुई थी, लेकिन समकालीन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारतीय उपन्यासों में दिखाया गया कि पुत्र प्राप्ति के लिए हजारों व्रत रखे जाते थे और पुत्री की उत्पत्ति अपशकुन मानते थे। ऐसी स्थिति में शनिचरी की उत्पत्ति का भी शुभ कैसे होता? ऐसे गंज के लोगों की स्थिति अति दुख ही था। जीने के लिए और पैसे कमाने के लिए ही वो रुदाली काम करता था, और श्रीलता भी घरों के काम जा के हर घरों में काम दासी के रूप बन गई है वो। तो इस तरह है। निष्कर्ष कहूँ तो इन दोनों के उपन्यास का अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि दोनों ही लेखकों ने अपने उपन्यासों में सबसे ज्यादा नारी को विशेष स्थान दिया है। पीड़ित नारी को चित्रित करने का प्रयास किया है। W.S. सिल्वा ने भी नारी संबंधी समस्याओं का निरूपण किया है। फिर भी सिल्वा द्वारा निरूपित श्रीलता रुदाली के समान पीड़ित न थी। पुरातन श्रीलंका में दहेज प्रथा, स्त्री शिक्षा, अनमेल विवाह, वेश्या प्रथा आदि कुप्रथाएं प्रचलित थी लेकिन इतना नहीं। मैं बाद में बताऊं कि वो क्यों है। श्रीलंका की सामाजिक संरचना बौद्ध धर्म के अनुकूल ही गई थी, लेकिन भारत में सामाजिक संरचना हिंदू धर्म के अनुकूल गई थी। पुरातन युग नारी सती प्रथा, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और निषेध आदि हर तरह की कुरीतियों में पीड़ित थी। बौद्ध धर्म का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन वह हिंदू धर्म की चुनौती के सामने वहाँ का मुख्य धर्म नहीं बन सका। अंत में बौद्ध धर्म श्रीलंका का मुख्य धर्म बन गया। इसलिए मैंने कहा श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति है गरीब लोगों की और खासकर स्त्रियों की, लेकिन बुद्ध का आगमन हुआ है तभी वो दूर गया है। जैसे बुद्ध काल के दौरान शोषित वर्ग में एक बड़ी आबादी महिलाओं की थी। आरंभ में तो नहीं, परंतु बाद में बुद्ध ने महिलाओं की मुक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किया। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफी दयनीय थी। परिवार और समाज में उन्हें कोई व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त न थे। उन्हें केवल विलास की वस्तु समझा जाता था। बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़े होने के अवसर उपलब्ध करवाए। उन्होंने महिलाओं की दिशा का अधिकार देकर भिक्षुणी बनने का अवसर तथा पहली बार एक पृथक भिक्षुणी संघ की स्थापना करके बुद्ध ने स्त्री स्वतंत्रता की चेतना को अभिव्यक्ति दी और स्त्रियों के आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसमें स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तिगत को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, और दुनिया के इतिहास में पहली बार स्त्रियों को यह सिद्ध करने का मौका मिला। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने में स्त्रियों को किसी भी तरह पुरुष से पीछे नहीं हटने दी। ऐसी बात के साथ साथ वो पहले श्रीलंका में भी ब्रह्मवेद ही चलता था। तो भगवान बुद्ध के आगमन से बहुत लोग बुद्ध धर्म ही लेने लगे, और आज भी 70% श्रीलंका के लोग बुद्धिस्ट हैं। इसलिए ही उनका भगवान बुद्ध का एक गाथा है, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती कम्मनो, कम्मना वसलो होती कम्मना होती ब्राह्मण। यानी कर्म से ही, क्रिया से ही लोग ऊंच नीच होते हैं, उत्पत्ति से ही नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध का मान लिया है लोग, तभी से ये दुर्मत समाज से दूर हो गए। तो
कुल भेद, पंथी भेद दूर हो गए। आज भी ऐसे हैं। श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध के आने के पहले यही स्थिति थी। जब जो भारत में है, स्त्रियों का विडंबना, गरीबों का अवहेलना, ये सब थे। वे वो किस लिए है? वे ब्राह्मण वेद का प्रभाव था, इसलिए कि सही दर्शन मार्ग नहीं था। भगवान बुद्ध ने ही उसे दिखाया। भारतीय संस्कृति की तरह दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि नहीं थे। आप वर्तमान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं सोचती हूँ भारत में भी अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। श्वेता देवी ने समाज के आंखों को खुलवाने के लिए ही इस तरह की रचना की है। और अगर शिक्षा प्राप्त किया तो इस तरह स्त्री का पीड़ा नहीं होते। लेकिन शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे गरीब लोग? गरीब के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। मैं सोचती हूँ शिक्षा के साथ साथ ये सब अच्छे बन जाते हैं, समाज अच्छे बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वर्तमान में जो बदलाव आया, कुछ विचार के महाश्वेता देवी जैसे लेखकों के द्वारा ऐसे बड़े बड़े विचार आ गए हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ आज भी यही स्त्री पीड़ा है। बहुत लोग स्त्रियों को केवल विलास की वस्तु समझते हैं। स्त्रियों को संतुष्ट करना पुरुष का कार्य ही समझती हूँ। हम महिलाएं, श्वेता जी ने बहुत ही लिखा है, उसी पर ध्यान रखना है। बच्चे, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी उसी तरह सोच सकते हैं। समाज सुधारने का कार्य आपके हाथ में है। आज भी वही परिवर्तन हम देख सकते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। स्त्रियों का अत्याचार होता ही रहता है, वो आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए हमारी कलम उसी पर चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो बहुत गरीब शब्दों से मैंने अपना विचार प्रकट करने की कोशिश थी, पता नहीं वो हो गया कि नहीं। और अंत में